हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूं आपके बीकॉम के इस सेशन को लेकर, जो मैं बीकॉम की सारी स्टडी कराने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट से रहेगा। टॉपिक का नाम होगा जो आज हम लेने वाले हैं वो इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ बिजनेस सिस्टम यानी कि जो व्यापार तंत्र होता है, और थर्ड टॉपिक जो हम लेके वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 5 से 10 मिनट्स की वीडियो में आपको सारा समझाने वाला हूँ एक बहुत ही ईजी वे में। तो वीडियो के अंदर तो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं गाइज इंडस्ट्री की। व्हाट इज इंडस्ट्री। गाइज आपको पता है कि इंडस्ट्री को ही उद्योग कहते हैं। जितनी भी कोई भी प्रोडक्ट जो यूजलेस होता है उसे यूजफुल बनाने के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं बात करूं एक आपका जिसे हम कह सकते हैं शुगर केन, गन्ना। अगर गन्ना हमारे किस काम का होता है, गन्ना हमने ऐसे ही कुछ चूस लिया वगैरह हो कुछ, गन्ना हमारे किस काम का होता है, लेकिन अगर उस गन्ने से चीनी बना लें तो हमारे बहुत काम की होती है। ऐसी एक पेड़ की लकड़ी किस काम की होती है, लेकिन उस लकड़ी से अगर फर्नीचर बना लें तो हमारे बहुत काम आता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि किसी भी यूजलेस थिंग्स को यूजफुल बनाना एक इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री का मतलब होता है किसी भी कच्चे माल से तैयार माल, पक्का माल तैयार करना। 3 भागों में हमने इसको बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। तो बात करते हैं पहली प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्रकृति से यानी कि नेचर से गुड्स लेकर उससे कुछ बनाती है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, जो नेचर से टच में रहती है ऑलवेज। तो 2 टाइप्स आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के। जी हाँ दोस्तों, एक है एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जिसे हम कहते हैं गाइस निष्कर्षण उद्योग। ऐसा उद्योग जिसमें हम शिकार करना या फिर मछली पकड़ना या फिर आपका कह सकते हैं कोयले, आप मतलब कोई भी सजीव चीज़ों को जो आप प्रकृति की गोद से निकालते हैं उसे आप निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे कि समुद्र से सीप निकालते हैं, मोती निकालते हैं, कोयले की खान से कोयला निकालते हैं, चट्टानों से पत्थर निकालते हैं, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट वगैरह पत्थर। तो ये सारे हैं निष्कर्षण उद्योग। फिर आता है जेनेटिक, जिसे जेनेटिक कहते हैं, जैसे कि बागबानी, गार्डनिंग, पौधों को उगाना, पौधों को बड़ा करना, उन्हें बेचना। या फिर कुछ लोग आजकल बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि मुर्गी वगैरह के बच्चे वगैरह, अंडे वगैरह बेचना। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ आजकल मिल्क का प्रोडक्शन चल रहा है जिसे हम जैसे गौशाला वगैरह होती हैं। या फिर आपका मछली पालना और मछलियों को बेचना। तो ये सारे आते हैं जेनेटिक उद्योग में। ये 2 प्रकार मैंने आपको इसकी बताई। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी उद्योग कौन सा है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी का मतलब आपका द्वितीयक उद्योग कौन सा है। तो इसमें काफ़ी सारे आते हैं जी। सबसे पहले बात करूँगा निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो है जो कच्चा माल लाकर उसे तैयार करती है। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर कोई काम होता है, लाइक फैक्ट्री में कोई काम होता है, जैसे कि चीनी उद्योग, चीनी बनाना, कपड़ा बनाना, या फिर आपका रुई वगैरह से, और मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना, कपड़े बनाना, चीनी बनाना, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोहे को आकृति देकर तरह तरह की चीज़ें बनाना। तो ये आता है गाइस निर्माण उद्योग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल उद्योग में होता क्या है कि वही सारी चीज़ें उन्हें बस मिक्स करके कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाना, लाइक सीमेंट अगर बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल के नाम से, कृत्रिम उद्योग इसको हम कह सकते हैं। फिर होता है प्रोसेसिंग में क्या है कि धीरे धीरे प्रोसेस हो गए कोई, मतलब जैसे दवाइयाँ बनती हैं, कागज़ बनता है। कागज़ कैसे बनता है, लकड़ी को फिर उसको उसकी लकड़ी के बारीक को निकाले जाते हैं, फिर उसको केमिकलाइज किया जाता है, केमिकल से फिर उसके बाद कागज़ बनता है। तो ये है प्रोसेस उद्योग। इसके बाद आता है असेंबलिंग। आजकल बड़ा क्रेज़ पर है। कंपनियां सारे प्रोडक्ट, सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती। जैसे कार की कोई कंपनी है वो अलग अलग जगह से पार्ट्स कलेक्ट कर लेती है, उससे आपका कार बनाकर बेचती है। जैसे टीवी, मोबाइल वगैरह आपने देखा होगा, बैटरी और कोई कंपनी बनाती है,
और इंटरनल पोर्शन कोई और बनाता है और उसको मिक्स करके कंपनियां भेजती, तो उसे कहते हैं असेंबलिंग। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री भी होती है, संश्लेषणात्मक उद्योग इसको हम बोलते हैं। इसके बाद आते हैं गाइस कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक उद्योग, जैसे कि पुल बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, पार्क बनाना, ये सारी चीज़ें जो तैयार करना, ये आ जाता है आपका रचनात्मक उद्योग में। तो ये सारे थे सेकेंडरी उद्योग। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो है आपका थर्ड इंडस्ट्री यानी कि कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स को थर्ड इंडस्ट्री कहा गया है। अब कैसे कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। कॉमर्स में क्या क्या आता है। कॉमर्स में आता है, केवल कॉमर्स ही समझ लेते हैं हम। कॉमर्स में आता है किसी वस्तु के निर्माण से लेकर उसके प्रयोग तक की सभी एक्टिविटीज़ सारी हमारी कॉमर्स कहलाती हैं। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बात करूँ, लाइक अगर मैं कोई भी बात करूँ, लाइक मोबाइल है, मोबाइल जहाँ से बना, उस फैक्ट्री से चला, उसको जहाँ जहाँ सोल्ड आउट किया गया, वो बिजनेसमैन, वो यातायात के साधन, वो ट्रांसपोर्ट, वो बैंक की ट्रांजैक्शंस यानी कि बैंक, वो पेट्रोल पंप जहाँ से तेल भराया गया, वो पोस्ट ऑफिस जहाँ से पोस्ट की गई डिटेल्स, और गाइस वो स्टोरेज यानी कि वो गोडाउंस जहाँ पर स्टॉक रखा गया, तो वो सब आते हैं आपके किस में, व्यापार के सहायक में, और ये सब आता है कॉमर्स में। तो कॉमर्स क्या है, जब तक वो मोबाइल मेरी जेब में नहीं आएगा, मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा, तब तक वो मोबाइल कॉमर्स का ही साधन बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, निर्माण से लेकर प्रयोग करने तक ये सभी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि अगर कोई बिस्कुट का पैकेट किसी फैक्ट्री से बना है और आप उसे खा रहे हो, तो बीच में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सब कॉमर्स है। तो क्या क्या आया कॉमर्स में, बैंक आए सबसे पहले। बैंक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मनी डिपॉजिट, लोन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। दूसरे नंबर पे आया गाइज यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट में आपका ट्रेन से लेकर एरोप्लेन से लेकर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तीसरा आया गाइज पोस्ट ऑफिस आपको सारी सुविधाएं देते हैं। फोर्थ आया गाइज आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। गोडाउंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो आजकल एडवर्टाइज कर रही हैं, ये भी किसके अंतर्गत आती है, कॉमर्स के अंतर्गत आती है। तो ये है सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स, और ये सारे हैं थर्ड इंडस्ट्री जो आज की डेट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं जियो कंपनी की बात करूं जो आपको टेलीकॉम की सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो भी एक इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं कि आपको फिल्म बनाने वाली हमारा बॉलीवुड या टॉलीवुड, वो भी एक इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं टीवी सीरियल्स बनाने वाले, तो ये भी एक इंडस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन ये सारी इंडस्ट्री थर्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये मैंने बताया गाइस, एक टॉपिक आपका उद्योग खत्म हुआ। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, बिजनेस सिस्टम यानी कि व्यापार तंत्र। तो सिस्टम क्या होता है पहले आप ये समझेंगे। सिस्टम एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सब एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं। जैसे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में क्या क्या आता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, और इसके अलावा एनवायरनमेंट। जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में काम करने वाले लोग, उसके मैनेजमेंट करने वाले लोग, और उसके प्रोडक्ट, उसके पूर्तिकर्ता, क्रेडिटर, डेटर्स, ये सब एक दूसरे को जब इफेक्ट डालते हैं, ये जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कहलाता है व्यापार तंत्र। यानी कि व्यापार तंत्र में किसी वस्तु का जो कंपनी होती है, किसी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या बड़ी कंपनी होती है, कोई भी व्यापार है, उस व्यापार से कौन कौन जुड़ा है। व्यापार से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। जो व्यापार के इंटरनल हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले, वहाँ के आपके जो पूर्तिकर्ता होते हैं, क्रेडिटर्स, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे लोग जुड़े होते हैं बैंक से डायरेक्टली। तो वो जो इफेक्ट डालते हैं वो कहलाता है आपका व्यापार तंत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी एक के कोई एक्टिविटी से दूसरे को इफेक्ट पहुँचता है तो वो तंत्र का ही एक भाग होता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा, कोई भी एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है पहले आप ये समझेंगे। एनवायरनमेंट वहाँ होता है जहाँ पर आपस में इफेक्ट डालते हैं लोग। जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, परिसरावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण। तो ऐसी बिजनेस में चारों ओर का वातावरण जिससे कि एक दूसरे को इफेक्ट पड़ता है। तो दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में कंपनी में काम करने वाले लोग, उसके एम्प्लॉय, उसका मैनेजमेंट, और क्या कहते हैं वहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं। अगर वो जैसे एम्प्लॉय कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा, मैनेजमेंट गलत करेगा तो कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। ये है आंतरिक इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट।
बात करते हैं भाइये की। भाइये में कौन कौन आता है? सबसे पहले कॉम्पिटिटर। अगर मैं एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी हूँ तो और जो कंपनी जैसे ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो और ये कहलाते हैं इन्वायरमेंट एक्सटर्नल। जैसे कि आपका गवर्नमेंट तरह तरह की कंडीशंस लगा देती है, जैसे जीएसटी लगा दिया, कुछ और लगा दिया, तो वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जो भी बिजनेस को इफ़ेक्ट डालता है वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। ऐसे ही आपके पूर्तिकर्ता जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर आपसे अलग हो जाएंगे तो आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के होते हैं वो अगर अलग हो जाएंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे बिजनेस एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। मैंने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं और मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल